रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब हम लोग करेंगे मेडिटेशन का अभ्यास। मेडिटेशन के अभ्यास के लिए सबसे जरूरी चीज ये है कि हम ऐसी स्थिति में बैठें जहाँ पे हमें शरीर हमारा रिलैक्स रहे और हमें बार बार अपने शरीर की तरफ ध्यान ना देना पड़े। तो चाहे चेयर पे बैठ जाए, बेड पे बैठ जाए, और अपने कमर गर्दन को सीधा कर ले, और हाथ में अपनी ज्ञान मुद्रा लगा ले, या हाथों को ऐसे ही अपने घुटनों पे रख लें, जैसा भी हमें आसान लगे, कंफर्टेबल लगे। बैठ जाएंगे और अपनी सांसों को निहारना शुरू करें। हमारा शरीर धीरे धीरे शांत होता जा रहा है। हमारा मन भी रिलैक्स होता जा रहा है, शांत होता जा रहा है। तब सांस भरते हुए फिर उसके बाद ओम का उच्चारण शुरू करेंगे। भरेंगे सांस, आराम आराम से ओम का उच्चारण आराम आराम से बहुत रिलैक्स मूड में करेंगे। हम धीरे धीरे ध्यान की अवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं। अपने जीवन को देखें, अभी तक जो हमने जीवन व्यतीत किया है, हम देखें तो परिस्थितियां आती हैं जाती हैं, हम उनको बदल नहीं सकते। लोग हमारे संग मिलते हैं, जुलते हैं, व्यवहार करते हैं, हम उनको भी नहीं बदल सकते।
केवल एक ही शख्स है, एक ही चीज है जिसको हम बदल सकते हैं, वो है हम खुद। हमें अपने आप को ही बदल करके, सिचुएशंस के हिसाब से चेंज करके इस जीवन को अच्छी तरह व्यतीत करना है। इसके लिए ईश्वर से हमें अष्ट शक्तियां प्राप्त हैं, 8 मुख्य शक्तियां प्राप्त हैं। उनका इस्तेमाल करके जहाँ पे जैसी शक्ति की जरूरत है, उस शक्ति को इस्तेमाल करते हुए अपनी जीवन को सफल और सुखमय बना सकते हैं। सामना करने की शक्ति, ये वो शक्ति है जिसके बलबूते पे हम सारी बाधाओं को पार कर पाते हैं, कठिन से कठिन परिस्थिति को भी झेलते हुए पार कर लेते हैं। ये शक्ति हमारी जितनी मजबूत होगी, उतना ही हम आसानी से अपने जीवन में आने वाले सभी घटनाओं को पार कर पाएंगे। सहन शक्ति, ये वो शक्ति है जिससे हमारे ऊपर कोई भी, हमारे साथ जो भी घटनाएं होती हैं, जो भी परिस्थितियां पड़ती हैं, वो हमारे ऊपर असर नहीं डालती। किसी व्यक्ति का व्यवहार हमें परेशान नहीं करता, विचलित नहीं करता, क्योंकि हमारी सहन शक्ति इतनी मजबूत है कि हमारे पर उन चीजों को प्रभाव नहीं पड़ता। उससे हमारा शक्ति जो है बनी रहती है, हमारी मन की शक्ति, ऊर्जा बनी रहती है। समाने की शक्ति, एडजस्ट करने की शक्ति, ये वो शक्ति है जिससे हम जो भी चीजें हो रही हैं, कुछ चीजें हमारे अनुकूल हैं, कुछ हमारे प्रतिकूल हैं, लेकिन सभी स्थितियों में हम अपने आप को एडजस्ट कर पाते हैं, लोगों के संग अच्छी तरीके से सामंजस्य बैठा पाते हैं, परिस्थितियों के संग अच्छी तरह सामंजस्य बैठा पाते हैं, जिससे हमारा जीवन बहुत ही आराम से व्यतीत होता है। सहयोग की शक्ति हमारे पास है, जिसका इस्तेमाल हम दूसरों की सहायता करने में, उनकी केयर करने में इस्तेमाल करते हैं। जब जिसको जैसी जरूरत पड़ती है, मन से तन से हम उसकी सेवा कर सकते हैं, निस्वार्थ भाव से। इससे हमें बहुत ही सुकून मिलता है, और जिसके संग हम ये कर रहे होते हैं, उसको भी जो है, वो भी अपनी परिस्थितियों से निपट पाता है। हमारे अंदर परखने की शक्ति है, जिससे हम सूक्ष्म रूप से इस्तेमाल करते हुए सही गलत का चुनाव देख पाते हैं कि कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है। कौन सा व्यक्ति सही है, कौन सा नहीं, किसके संग हमें रहना है, किसके संग हमें व्यवहार करना है। ये हमारी परखने की शक्ति हमें इसमें मदद करती है। निर्णय लेने की शक्ति हमें तमाम विकल्पों में से एक विकल्प चुनने की शक्ति देती है।
क्योंकि जीवन के जीते समय कभी कभी ऐसी स्थितियां आती हैं कि हमें कोई एक चीज डिसाइड करनी पड़ती है, एक तरफ जाना पड़ता है, एक रास्ते पे जाना पड़ता है। तो हमारी ये निर्णय लेने की शक्ति उसे मदद करती है और हम सही डायरेक्शन में जा करके सफल हो पाते हैं। हम अपने कर्मेंद्रियों से लगातार कार्य करते हैं, लेकिन हमारे अंदर एक शक्ति है, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, विड्रॉ करने की शक्ति। जहां हमें लगता है कि आगे जाना ठीक नहीं है, जहां हमें लगता है हमारे लिए वो खतरा है, तो जैसे कछुआ अपने पैरों को अपने शेल्फ में अंदर कर लेता है, अपने को खतरे से बचा लेता है, वैसे ही हम तमाम परिस्थितियों में पीछे हट करके अपने आप को विड्रॉ करके अपने आप को सेफ रख पाते हैं। समेटने की शक्ति, ये हमें बहुत सारे अनगिनत चीजों को समाप्ति की तरफ ले जाने की शक्ति देती है। बहुत सारे व्यर्थ संकल्प हम उनको समेट पाते हैं, संकल्प उनको हम समाप्त कर पाते हैं इस शक्ति के सहारे से। और हम अपने आप को बहुत ही लाइट महसूस करते हैं, हल्का महसूस करते हैं। ये सारी शक्तियां हमारे पास है, बस हमें इनको महसूस करने की जरूरत है और समय आने पे इसका इस्तेमाल करना हमें आता है, तो हम आराम से सभी परिस्थितियों को पार कर पाते हैं। इन परिस्थिति ये जो हमारी शक्तियां हैं, ये जो हमें ईश्वर से मिली हैं, इनको हमें रोज याद करना है, रोज ईश्वर से उसको रिचार्ज करना है। अपने मन को उस परम पिता में लगा करके महसूस करेंगे कि उसकी किरणें जो हम पे पड़ रही हैं, उनसे हमारी ये सारी शक्तियां रिचार्ज हो रही हैं और हम दिन प्रतिदिन मन से पूरी तरह शक्तिशाली होते जा रहे हैं। ध्यान को माथे के बीच में जहाँ तिलक बंदी लगाते हैं लाएंगे, अपनी आत्मा का ध्यान करेंगे, रियलाइज करेंगे, महसूस करेंगे, मैं एक ज्योति बिंद आत्मा हूँ। सर्वशक्तिमान परमात्मा से प्राप्त शक्तियों की किरणों ने मुझे शक्तिशाली बना दिया है। मैं स्वस्थ, शांत और सुखी हूँ। जो हुआ मेरे लिए अच्छा है, जो हो रहा है वो भी अच्छा है, और जो होगा वो तो बहुत ही अच्छा है। मैं एक शुभ चिंतक आत्मा हूँ। परमात्मा पिता की संतान मैं आत्मा विश्व की सभी आत्माओं के प्रति दुआएं प्रवाहित कर रही हूँ। मुझ आत्मा से शुभकामनाओं का प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है। विश्व की सभी आत्माएं सदा सुखी रहें, शांत रहें, निरोगी रहें, सदा मंगल हो, ईश्वरी वरदानों और शक्तियों के अधिकारी। ओम शांति। दोनों हाथ की हथेलियां आंखों पर रखेंगे, कुछ पल के लिए आंखों को बंद रखेंगे। दो तीन लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और
आंखें खोलते हुए दोनों हाथ की हथेलियां ऊपर ले जाते हुए ईश्वर का धन्यवाद देते हुए, शुक्रिया अदा करते हुए, और दोनों हाथ की हथेली आपस में रगड़ते हुए, गर्म करते हुए अपनी आंखों पर लगाएंगे और आंखें खोलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।